वो फिल्म की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से, जिसके पापा बहुत बीमार थे। वो कैंसर के मरीज थे और जल्द ही मरने वाले थे, जिसके कारण मेगन बहुत दुखी थी और वो चाहती थी कि किसी तरह उसके पापा का इलाज हो जाए। उनकी देखभाल के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। इस समय वो अपने पापा को ठीक करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ थी, जो उसके पापा को ठीक करने के लिए काला जादू करने की कोशिश करती थी। कभी वो उनके बिस्तर के नीचे इंसानी दांत रख देती थी, कभी हड्डियाँ, और इन चीज़ों से मेगन को बहुत गुस्सा आता था। वो ये सब चीज़ें उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती थी। यहाँ तक कि मेगन की माँ ने अपनी दोस्त के कहने पर उसके पति को अजीबोगरीब औषधियाँ पिलानी शुरू कर दी थी। और मेगन को अपनी माँ पर गुस्सा आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब कैसे कर सकती हैं। मेगन और मेगन के पापा की नर्स को लगता था कि उसके पापा की हालत इसलिए ठीक नहीं हो रही क्योंकि उसकी माँ उसके पापा के साथ अजीबोगरीब प्रयोग करती थी। अब हमें पता चलता है मेगन की अपनी भी कुछ परेशानियाँ चल रही थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी जो उसके पापा उसे देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से सारा पैसा उसकी माँ के पास चला गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पापा बीमार हैं तो वह अपनी माँ से पैसे कैसे मांगे। मेगन बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से पैसे मांगती है, लेकिन मेगन की माँ साफ मना कर देती है और कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और जो भी पैसे हैं वह उसके पापा की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। उसकी माँ भी बहुत दुखी रहने लगी, इसलिए मेगन आज अपनी माँ से कहती है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखने के लिए उनके साथ हूँ, आप कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ। जैसे ही मेगन की माँ घर से बाहर जाती है, मेगन के पापा की हालत बिगड़ने लगती है और वह अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताने लगते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर मेगन डर जाती है और उसे उसकी दवाइयाँ दे देती है। जब वह ऐसा कर रही होती है तो उसे अपने घर की ऊपरी मंजिल से खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। वह उसे अपना वहम समझती है और वॉशरूम में हाथ मुँह धोने जाती है। लेकिन जब वह रोते हुए वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पिताजी को दवाइयाँ दे रही है और वह यह देखकर डर जाती है क्योंकि अभी अभी वह अपने पिताजी को दवाइयाँ देकर अंदर गई थी। वह अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि आपको कम से कम दवाइयाँ देने से पहले उनसे पूछना चाहिए था, अब उन्हें ओवरडोज दे दिया गया है। मेगन अपनी माँ से कहती है कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम दोनों आज पिताजी के साथ रहें। वे तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और सुबह जब मेगन की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और दोनों मिलकर उनका मुंह और आंखें बंद कर देते हैं। और मेगन अब इस घटना से टूट चुकी है, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह सोचती है कि क्या उसकी माँ ने कभी उसके पिता से प्यार नहीं किया। इधर मेगन अब इस बात से परेशान है कि उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार की भूमिका निभानी होगी, और जब वह इस बारे में बात करने के लिए अपनी माँ के पास जाती है तो वह देखती है कि उसकी माँ उसे आते देख तुरंत ऊपर चली गई है। उसकी माँ किसी को फ़ोन कर रही थी। अब वह चुपके से अपनी माँ की बातें सुनती है। अब मेगन जल्दी से अंदर आती है और अपनी माँ से पूछती है कि आप एम्बुलेंस में से किससे बात कर रही थी, क्या आपने उनके अंतिम संस्कार की कोई तैयारी की थी। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसका जवाब देने के बजाय बड़े आराम से कॉफ़ी बनाने लगती है और मेगन से गाना बजाने को कहती है, जिस पर मेगन का दिमाग चकरा जाता है और वह कहती है, माँ क्या आप समझ भी पा रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरे पापा आपके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। इस समय उसकी माँ भी चिल्लाती है और कहती है, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे पापा के शरीर का ध्यान रखना है, जिसके बाद वह आ जाएगा और तुम्हारे पापा फिर से जिंदा हो जाएंगे। यह सुनकर मेगन का सिर घूमने लगा। अब उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि उसकी माँ पागल है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे बताती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देता है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह असंभव है। फिर मेगन की माँ उसे कहती है कि अगर तुम इन सब में मेरा साथ नहीं दे सकती तो भगवान के लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद वह बाहर आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पापा उससे कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी जो भी कर रही है वो सही है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अगर तुम उसे कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उसके लिए बुरी बन जाओगी। मेगन को इस समय ये बातें समझ आने लगी
और वो अंदर गई और अपनी मम्मी से पूछा कि उसे क्या करना है। उसने सबके लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके पापा ने उसे समझाया था कि देखो, जब मैं ज़िंदा नहीं होऊंगा तो तुम्हारी मम्मी भी समझ जाएगी कि ये सब बेकार की बातें हैं और वो इन पर फिर भी कभी विश्वास नहीं करेगी। इधर मेगन की मम्मी भी काफ़ी संतुष्ट दिख रही थी कि अब मेगन उसका साथ दे रही थी। वो मेगन से कहती है कि सबसे पहले हमें मिलकर हॉल खाली करना है, यहाँ एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। हॉल खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की खिड़कियों को अच्छे से ढक देते हैं, रोशनी उनके घर में नहीं आती। सभी खिड़कियाँ ढकने के बाद जब वह शीशा ढक रही थी तो उसे एक शीशे में परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसने फिर से शीशे में देखा, अब वह परछाई बहुत बढ़ गई थी। उसने लाइट जलाई, फिर से वहाँ कोई नहीं था, जिससे वह डर गई। इसके बाद उसने सभी शीशों को भी कपड़े से ढक दिया, जैसा कि उसकी माँ ने उसे करने को कहा था। जिसके बाद मेगन की माँ उसे एक विशेष प्रकार का सूट देती है, जिसे मेगन पहनती है। जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का इंतज़ार करने लगते हैं। घंटों बीत जाते हैं। जब वह नहीं आता तो मेगन अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि मुझे लगता है कि वे सभी लोग नकली हैं। यह सुनकर मेगन की माँ भी गुस्सा हो जाती है और वह उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पिताजी जीवित रहें। तुम मेरा समर्थन नहीं करना चाहती। तुम यहाँ केवल इसलिए रह रही हो ताकि तुम किसी तरह मेरा काम रोक सको। फिर यह दोनों बहस कर रहे थे कि अचानक वह आदमी भी घर के अंदर आ गया। मेगन को नहीं पता था कि वह कहाँ से आया और कहाँ से नहीं। आते ही उसने मेगन को अजीब निगाहों से देखा और फिर उसने मेगन की माँ से कहा कि पहले अपने पति की सभी चीज़ों को जला दो जो उसे पसंद थी। उस आदमी के कहने के अनुसार मेगन की माँ उन सभी चीज़ों को जलाने लगती है। वह अपनी माँ से भी विनती करती है कि प्लीज़ तस्वीर न जलाएं, लेकिन उसकी माँ उसे जला देती है और कहती है कि ये तो बस चीज़ें हैं, तुम्हारे पापा जिंदा होंगे तो उनके सामने इन चीज़ों की क्या कीमत होगी। सारी चीज़ें जलाने के बाद उसकी माँ और मेगन घर के अंदर जाती हैं और वह आदमी उसकी माँ से एक थैला मांगता है। मेगन की माँ जल्दी से थैला लाकर उस आदमी को दे देती है और मेगन देखती है कि इसमें बहुत सारे पैसे थे जो इस आदमी ने जला दिए। और मेगन को गुस्सा आया कि उसे इन पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ उसकी माँ ने अपने दिखावे के लिए इन पैसों को जला दिया। उसने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ उसकी कौन सुनने वाला था। यह उसके पिताजी की पूरी ज़िंदगी की बचत थी, जिसे उसने सिर्फ 1 मिनट में जला दिया और उसकी राख से एक गोला बना दिया। उसने राख के इस गोले के नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और इस आदमी ने इस कमरे में कई मोमबत्तियाँ भी जला दी थी। अब मेगन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी माँ का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई। और तभी एक बार फिर उसके पिताजी का विज़न आया। उसके पिताजी ने उसे कहा कि वह अपनी माँ का साथ दे और उन्हें ऐसे अकेला न छोड़े। यह उनके लिए भी मुश्किल समय है। अब जब मेगन अंदर जाती है तो उसे उस गोले के अंदर बुलाया जाता है। मेगन पूछती है कि यह क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी को बुलाने के लिए हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें हमें तुम्हारे पिताजी के मृत शरीर को इस घेरे के अंदर रखकर एक बलिदान देना होगा। और उस बलिदान को देने के बाद हम यहाँ से आत्माओं की दुनिया में पहुँचेंगे, जहाँ कई आत्माएं हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और यह घेरा उन आत्माओं से हमारी रक्षा करेगा। वहाँ जाने के बाद हमें उन आत्माओं से अपनी रक्षा करनी होगी और एक और बलिदान देना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारे पिताजी की आत्मा के साथ यहाँ इस दुनिया में वापस आएंगे और तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। इसके बाद वह आदमी अपना अनुष्ठान शुरू करता है। कुछ पढ़ते हुए वह मेगन की माँ का हाथ पकड़ता है और वह बलिदान के रूप में एक उंगली काट देता है। जिसके बाद वह मेगन की ओर बढ़ता है। मेगन डर गई थी, लेकिन इस आदमी ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसकी भी एक उंगली काट दी। मेगन दर्द से पागल हो गई और बेहोश भी हो गई। जब उसे होश आया, मेगन की माँ अब उससे कहती है कि चलो, तुम्हारे पिताजी के वापस आने का समय हो गया है, मेरे साथ आओ और मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ये लोग उस आदमी द्वारा बताए गए कुछ मंत्र भी बोलते हैं और इसके बाद दोनों आत्माओं की दुनिया में चले जाते हैं। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पूरा हॉल बदल गया था। जो आदमी उनके साथ अनुष्ठान कर रहा था, उसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नोच दिया हो। इसके बाद हम देखते हैं कोई अजीब शक्ति आई और उस आदमी को खींचकर ले गई। मेगन उस आदमी को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि वह घेरे से बाहर न जाए।
वरना वे यहीं रह जाएंगे। मेगन को अपने पिताजी के शरीर का भी ध्यान रखना था और जब उसने देखा कि शरीर घेरे में नहीं है तो वह डर गई। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे पता चला कि आत्माओं ने शरीर को बाहर निकाल लिया। वे केवल अपने पिता के शरीर को घेरे में वापस लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले उस आत्मा का ध्यान भटकाना था जो उनके पिता के शरीर के पास थी। उसकी माँ ने आत्मा का ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक उंगली काट ली और खून निकालते हुए वह आत्मा को अपने पास आने के लिए कह रही थी। यह आत्मा उसके पति के शरीर के अंदर थी और वह उस शरीर को घेरे के अंदर लाना चाहती थी, लेकिन आत्मा घेरे के अंदर नहीं आ पा रही थी। अपने पति को घेरे के अंदर लाने की कोशिश करते समय मेगन की माँ का पैर गलती से घेरे से बाहर चला जाता है और वहाँ मौजूद आत्माएं उसे तुरंत बाहर खींच लेती हैं और इस तरह उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। यह देखकर मेगन भी बहुत डर गई थी और रोने लगी। वह अपनी माँ और पिताजी को पुकारती हैं, किसी को भी मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। अब उन आत्माओं ने उसकी माँ को मार दिया था, जिसका खून अब उसके घेरे के पास भी आ गया था। मेगन इधर लगातार रोती रहती है और उसके आसपास कई आत्माओं की भयानक हंसी की आवाज़ें आती रहती हैं। रोते हुए मेगन को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे आत्माओं की दुनिया में जाकर एक और बलिदान देना है ताकि वह इंसानों की दुनिया में वापस जा सके। जैसे ही उसे यह याद आता है वह पास में पड़ा एक चाकू उठाती है और अपनी एक और उंगली काट लेती है। उसे बहुत दर्द भी होता है, लेकिन इसके बाद भी वह इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाती है। उसका बलिदान व्यर्थ जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने आसपास की सभी आत्माओं की हंसी सुन सकती थी। वह डर रही थी। फिर उसे याद आता है कि जिस फर्श पर वह बैठी है वह लकड़ी का बना है। अब वह चाकू से इस फर्श को तोड़ने लगती है और नीचे देखती है मानव दुनिया की रोशनी वहाँ से आ रही थी। वह फर्श तोड़ती है और उस दुनिया में जाती है, लेकिन वह क्या देखती है, यह दुनिया इंसानों की दुनिया तो थी, लेकिन यह उसकी यादों की दुनिया थी जहाँ से उसके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल था। यह सब जानकर वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फिर से उसी घेरे के अंदर उसी मंजिल पर होती है। अब उसकी माँ उसके सामने घेरे के दूसरी तरफ बैठी थी और वो भी राक्षस बन चुकी थी। ये देखकर मेगन टूट जाती है और अपनी माँ से कहती है, आओ और मुझे खा जाओ। ये कहकर वो घेरे से बाहर आती हैं और अपनी माँ की तरफ जाने लगती हैं। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो असली दुनिया में आ चुकी थी। दरअसल तीसरा बलिदान उसे अपनी जान का देना था। यहाँ वो अकेले ही इस दुनिया में आ पाई थी और बस यही दिखाकर ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।